हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये 5 पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, इन पांचों पैरेललोग्राम का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया का जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना होता है, पैरेललोग्राम वो क्या क्या होता है, वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। और बेस इसको कैसे पहचानेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन जो है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट हम पता करते हैं, वही क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक, और जो ये परपेंडिकुलर होता है ये हमें क्या देता है, हाइट दे देता है। ठीक, सारे फिगर में आप देखेंगे जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से जो है हमने परपेंडिकुलर डाल के इसकी हाइट पता की है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बताएगा वो हाइट हो जाता है। ठीक, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम में हमें हाइट पता चल जाती है और बेस पता चल जाता है। अगर बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है तो हमारे लिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। सिर्फ इस फॉर्मूले में बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू अगर हम डाल दें, हम फिल कर दें इसको, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके सबका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए का एरिया। ठीक है, 1A, ए में जो बेस है, जो बेस है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर्स का है। ये देखें बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर्स का है। और हाइट, हाइट कितना है, देखिए हाइट है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, बेस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जगह कम इसलिए मैं इस तरीके से लिखा हूं, आप जो है पूरा पैरेललोग्राम लिख लें यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिखे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक, इसका एरिया क्या होता है, ये होता है बेस, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। जहां पे बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो एरिया जो ए में निकल के आ रही है, ए वाले पार्ट, इस वाले पार्ट के पैरेललोग्राम की, वो कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी पैरेललोग्राम की एरिया निकल के आई। बी पार्ट पे आते हैं। अब बी पार्ट में देखिए जो बेस है, जो बेस है बी पार्ट में वो कितना है, देखिए ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यही बेस है सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ है इस बेस से, यही हमें हाइट बताता है। और हाइट इस केस में कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, बेस, बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आ जाता है, इसकी एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बी वाले पार्ट की एरिया है। राइट, समझ गए आप। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में जो बेस है, बेस है वो कितना दे रखा है, देखिए यहां से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यही बेस होगा हमारा। ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। हाइट कितना दे रखा है हमें, जो बेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ये वाला, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और ये कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, बेस फिल कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो देखिए 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3.5 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया। ठीक है, और 3 2 जा 6 1 7, कितना आ जाता है ये 5, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और ये हो जाएगा आपका 8।
कितना हो जाता है 8.2, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ भी एक पॉइंट पे डेसिमल है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। आंसर क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये पार्ट लिखना बहुत जरूरी है, भूलिएगा नहीं, कभी भी एग्जाम में या टेस्ट में आपको इसकी यूनिट लिखना जरूरी है। तो हैबिट में आपके, अगर घर पे आप कर रहे हो तभी आपकी हैबिट रहेगी, तो ही आप एग्जाम में भी आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक, अदरवाइज नंबर कटेंगे आपके। नेक्स्ट आते हैं डी पे। डी में देखिए क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है जो बेस है, ठीक है। इस केस में बेस क्या है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इसे बेस नहीं लेना है। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। जहां जिस पे से परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री ये शो करता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस केस में बेस हो जाएगा। ये जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये जो 5 सेंटीमीटर ये बेस है, और ये वाला पार्ट हाइट है। परपेंडिकुलर वाला पार्ट हाइट होता है, तो बेस कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट देखिए कितना है, हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, अभी तक तो याद हो गया होगा, दैट इज बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस इनटू हाइट, ठीक। और बेस कितना दिया हुआ है इस केस में 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 सेंटीमीटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो देखिए 5 8 जा कितना होता है 40, 0 लिखा, 4 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 4 दैट इज 24, और एक प्लेस पे डेसिमल है तो हम यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, इसको तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, अभी तक आपको एरिया का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और अभी तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम हमारा बेस कैसे सेलेक्ट करते हैं और हाइट कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी गिवन फिगर में। तो ई पार्ट को देखिए, यहाँ पे बेस बताइए आप क्या है, बताइए कितना बेस है इसमें। इस केस में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमें क्या बता रहा है, बेस बता रहा है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो ये हमारा पार्ट क्या है 2 सेंटीमीटर, दैट इज बेस, ठीक। और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर की हाइट होगी, तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है बेटा 4.4 सेंटीमीटर, कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इनटू हाइट, व्हाट इज दैट इज बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम का। अब क्या करना है, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है 4.4 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 8, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और ये एक डिजिट पे क्या है डेसिमल है, तो हम भी एक डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन फिगर ई, ठीक। उम्मीद करता हूं कि जो भी सॉल्यूशन हमने किए ए से लेके ई तक आपको सारे के सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।